वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अनमेट को ज्ञानेंद्र स्टूडेंट एक्सटेंशन ऑफिसर यूपी में एक्सटेंशन ऑफिसर का फॉर्म आ चुका है और इसका विज्ञापन आ गया है। ये 10 तारीख को आया था और इस फॉर्म को आप भरना स्टार्ट कर पाएंगे 9 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर के बीच में, और 6 अक्टूबर तक आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म आ चुका है और इसको आप भरिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंडरलाइन करके लिख दिया गया है। और ये फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने पशुधन प्रसार अधिकारी मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञप्ति पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 मतलब पेट 2025 में सम्मिलित हुए हों और उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। मतलब ये है कि जिन जिन लोगों ने पेट का एग्ज़ाम दिया था और पेट में जो लोग पास हुए हैं वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक परीक्षा मतलब पेट के स्कोर के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी, मेरिट के अनुसार की जाएगी। फिर उसमें आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे और फिर वहाँ से आप जो ये मेन एक्सटेंशन ऑफिसर का फॉर्म है उसको आप भर पाएंगे। अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके बाद है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा है शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आप अगर पेट का एग्ज़ाम देने बैठे थे फिर आप सोचें कि हम जो है एक्सटेंशन ऑफिसर बन जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो उसके लिए आप पेट फिर से निकालिए और अगली बार जब जॉब आएगी, वैकेंसी आएगी, तब आप फिर से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, पहली बात यह है कि इसमें जो पदों की संख्या है वो है 1251। तो बहुत दिन बाद वैकेंसी आई है और इसमें पद हैं, तो इसलिए आप जो है अगर आपने कर रखा है अपना डिप्लोमा कोर्स तो आप इसको भरिए और सिलेक्शन लीजिए और आपकी नौकरी पक्की है। ठीक है, इसके बाद जो है एप्लीकेशन करने का विवरण है वो सब आप जो है जब फॉर्म भरने जाएंगे या भरेंगे तो आप कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? सभी के लिए भाई 25-25 रुपये का शुल्क लगा दिया गया है, तो बहुत ही सस्ता फॉर्म है, बड़े आराम से आप इसको भर सकते हैं। अब कुछ चलते हैं जल्दी से एलिजिबिलिटी के बारे में देख लिया जाए, है ना। और अच्छा, इसमें लेवल ऑफ वेतन की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें जो वेतन है आपका वो न्यूनतम 29,200 है और अधिकतम 92,300 रुपये है। तो बढ़िया है नौकरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एलिजिबिलिटी का क्या है। देखो, आप जो हैं जीव विज्ञान के साथ 12वीं आप कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 10+2, और साथ में 2 वर्षीय पशुधन प्रसार डिप्लोमा का पाठ्यक्रम कंप्लीट होना चाहिए आपका किसी भी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय या पशु चिकित्सा महाविद्यालय से। ठीक है, तो 2 वर्ष का आपका ये कंप्लीट होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। और ये तो मिनिमम आपकी क्वालिफ़िकेशन ही है। साथ में अगर आपने ये डिप्लोमा वगैरह अलग से भी कुछ कर रखा है या कहीं भी आपने पहले से काम कर रखा है तो उसके लिए भी आप के लिए बेटर है ये जॉब। ठीक है, तो उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आपका जो सिलेबस है, तो सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। क्लियर? तो पशुपालन का परिचय है, उसके बाद पशु शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान, पशु पोषण, पशु प्रजनन एवं कृत्रिम गर्भाधान, डेयरी प्रबंधन, कुक्कुट पालन, पशु स्वास्थ्य एवं रोग प्रबंधन, पशु प्रसार शिक्षा, गाय भैंस भेड़ बकरी सूकर पालन, डेयरी एवं पशु उत्पाद प्रौद्योगिकी, पशुधन अर्थशास्त्र एवं उद्यमिता, फील्ड ट्रेनिंग एवं प्रायोगिक कार्य, व्यवहारिक भाग, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं हेतु इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी।
ठीक है। तो ये 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 120 मिनट होंगे, तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बेटा हम जल्दी से थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा कम प्रैक्टिस होती है बोलने की। इंट्रोडक्शन टू एनिमल हस्बेंड्री आएगा, एनिमल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आएगा, जो कि एनाटमी और फिजियोलॉजी हम खुद पढ़ाएंगे। एनिमल न्यूट्रिशन आएगा, एनिमल ब्रीडिंग एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आएगा, डेयरी मैनेजमेंट आएगा, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हेल्थ एंड डिजीज़ मैनेजमेंट, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन एजुकेशन, रियरिंग ऑफ कैटल, बफेलो, शीप, गोट एंड पिग, डेयरी एंड एनिमल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, लाइव स्टॉक इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फील्ड ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल सेक्शन, knowledge of concept of computer and information technology and contemporary technological development and innovation in this field, general information related to state of उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इतना सारा आपका सिलेबस है और हम 1 बाई 1 आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और अदर टीचर से भी कंप्लीट करवाएंगे। तो आप इस फॉर्म को भरिए और हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए और आपका सिलेक्शन इसी साल कंफर्म है और आप एक्सटेंशन ऑफिसर बन जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।